क्या बनाया? आप देख अरे गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हो गई है शाम। शाम तो क्या है, रात ही होने वाली है। और अब आज तो जैसे कोई इसके पापा का जैसे फादर्स डे होता है ना, जैसे सब चीज़ उनके पसंद की बनती है, तो उस टाइप से कुछ हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलाज बुक पर और मेरे घर में भी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये है पुदीना मंगाया है, मेरे को बहुत दिन से मंगाना था। अचार वगैरह तो सब डल गए हैं, तो इस सीजन में मैं पुदीना धो के और सुखा के रख ले, अच्छे से 3-4 पानी से धो लेंगे। फिर इनको निचोड़ के अच्छे से कॉटन के कपड़े पे फैला देंगे। अंदर ही फैलाऊंगी मैं डाइनिंग टेबल पे ही, ताकि इसका रंग खराब नहीं होता है और बाहर धूप में फैलाने से काला पड़ जाता है, इसलिए अंदर ही सूख जाएगा। थोड़ा सा फैन चला देते हैं, फिर 1-2 दिन में, अभी तो इतनी गर्मी है, सूख जाता है। सूखने पे पत्तियां हम भर के डब्बे में रख देते हैं, जैसे जैसे जरूरत होती है चूरा करके छोटी शीशी में भर के काम में लेते हैं। इससे इसका फ्लेवर खराब नहीं होता है, सुगंध खराब नहीं होती है। दही बड़े में, रायते में, किसी सब्जी में, किस में भी डालने के काम आ जाता है और साल भर चलता है ये। अभी मेरे पिछले साल का भी थोड़ा पड़ा है, तो अभी मैंने इतना मंगाया, जरूरत होगी तो और मंगा लेंगे। तो अचार वगैरह तो सब हो गए, तो सोचा चलो पुदीना आज इसको सुखा लेंगे। तो वही कार्यक्रम चल रहा है और सुबह के थोड़े बहुत काम हो चुके हैं और थोड़े बाकी हैं, वो कर लेंगे। पहले इसको धो के सुखा देंगे। कॉटन के कपड़े पे फैला देंगे, थोड़ी देर पंखा चला दूंगी ताकि थोड़ा पानी सूख जाएगा। ऐसे थोड़ा निचोड़ लें इसको और बस। पुदीना साफ करके और सुखा दिया है। और यहाँ पे बन गए छोले, भिगो दिए थे रात को, तो छोले बना दिए मैंने। साथ में मैंने वैसे तो भिंडी भी बनाई है थोड़ी सी, इसके पापा को पसंद, तो भिंडी बना दी। अदरक लहसुन की पेस्ट पीस नहीं थी, वो भी मैंने बना के रख दी, अदरक लहसुन की पेस्ट, और साथ में छोले। और यहाँ पे चावल रेडी हो गए हैं। तो अर्जुन ने बोला मैं तो भटूरे, मैंने बोला भाई भटूरे खाने हैं या पूड़ी खानी है, तो उसने बोला बहुत गर्मी है तो मैं भटूरे नहीं खाऊंगा, छोले के साथ मैं चावल खाऊंगा। तो फिर मैंने चावल बना दी और छोले भी हमारे रेडी हो गए। शाम हो गई है, मैं बाहर आई पानी देने, सुबह भी देती हूँ, शाम को भी। धूल बड़ी सी ऐसा हल्की हल्की सी आंधी सी हवा, पता नहीं बादल, समझ में नहीं आ रहा। अगर पीला पीला सा लग रहा है तो मैंने कहा पीली आंधी आ रही होगी। पहले आती थी काली पीली आंधियाँ, इतनी मिट्टी भर जाती थी कि भैया 2-2 घंटे 3-3 घंटे सफाई करनी पड़ती थी। तो मैंने कहा देखो अगर आंधी तो पता नहीं लग रही कि बादल है, आंधी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, चलो पानी तो दे देते हैं। तो नेक्स्ट डे फ्रेंड्स, और कल मैंने सुखाया था पुदीना। और तो देखिए आप, काम थोड़ा बहुत निपटा के आई हूँ। अभी पुदीने को मैंने ऐसे
ढक के और रात को तो रख दिया था। वापस से इसको मैंने फैन देखिए, अब कितना कलर भी इसका ग्रीन है। जैसे हम धूप में सुखाते हैं ना तो ये काला पड़ जाता है। तो मैंने ना डाइनिंग टेबल पे पंखे के नीचे थोड़ी देर इसको रहने दिया था। तो ये देखिए एक दिन में कितना सूखा हो गया। आवाज़ आ रही होगी आपको कुर कुर की। बस अब एक दिन और इसको रखूँगी, फिर मैं डब्बे में भर के इसको रख दूँगी ऐसे कैसे ये पत्तियाँ। फिर जब भी थोड़ी ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा ऐसे चूड़ा करके और ले लेंगे, छोटी शीशी में भर के रख देंगे और बाकी पड़ा रहेगा। तो ये साल भर के लिए मैं अभी इतना मैं ये आधा किलो मैंने लिया था और अभी आधा किलो और करूँगी। कई बार 2 किलो ज़्यादा ख़त्म हो जाता है तो आधा की 1-1 किलो लेके 2 किलो करीब सुखा लेते हैं। सूखने के बाद तो ये थोड़ा हो जाता है। तो अभी मेरे पास थोड़ा पिछली बार का भी पड़ा है तो वो अभी मैं काम में ले रही हूँ। तो मैं आधा किलो 2 बार लूँगी तो ये साल भर के लिए हो जाता है। ये तो देखिए बीच में भी कभी ख़त्म होता है तो पुदीना तो आता रहता है, थोड़ा और सुखा लेते हैं। ये देखें इसी तरह से पुदीना लेके आप लोग सुखा के रख सकते हैं। फिर पुदीना पाउडर दही में, किसी रायते में, दही बड़े में, किसी सब्जी में डालने के काम आ जाता है। तो ये भी आप प्रिजर्व करके सुखा के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेक रही हूँ जीरा। तो तवे को मांझ के मैंने गरम कर दिया थोड़ा और अब इस पर जीरा डाल दिया साबुत। देके बस रोस्ट थोड़ा सा बस भुनने लग जाए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, नहीं तो काला काला हो जाता है हमारा जीरा पाउडर। तो जीरा रोस्ट हो जाएगा यानी भुन जाएगा। तो इस रोस्टेड जीरे को हम सेक के और उसके बाद ठंडा हो जाएगा तब पीस के रख दूँगी मैं। तो जैसे दही बड़े पे किसी पे भी डाल के खाओ, रायते में बहुत अच्छा लगता है ये। बस भुना हुआ जीरा पाउडर हो जाएगा वो। आलू बॉईल करके रख दिए हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पे रायता बना रही हूँ मैं और जीरा भी सेक लिया है तो जीरा पाउडर बनाऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है मेरे पास डब्बे में पुदीना सूखा हुआ। ये पिछले साल का है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अभी भी सूखा सूखा पिछले साल का है ये। तो ये मैंने अलग डब्बे में डाल दिया। बड़े वाला डब्बा है, इसके अंदर अभी मेरे जैसे वो अभी मैंने सुखाया ना वो डालूंगी मैं। तो एक ये डब्बा ये पहले काम में ले लूँगी, मतलब पिछले साल वाला, और ये भर के रख दूँगी। तो बस ये काम में आता रहेगा। और जैसे धनिया आता है उस समय तो पुदीना ज़्यादा काम में नहीं आता, सर्दी में गर्मी में ज़्यादा काम में आता है। तो इसको मैं भर के रख दूँगी डब्बे को। इसी तरह से आप भी रख सकते हैं। ये देखिए पिछले साल का भी कितना अच्छा, अभी भी इसमें बहुत खुशबू है, फ्लेवर बहुत है इसको। बस ऐसे ही पत्तियों को हम ढक के डब्बे में रख देते हैं और फिर बाद में जैसे जैसे चूड़ा करके काम में लेते रहते हैं एक छोटी डब्बी में भरने, तो उसका फ्लेवर खराब हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी। तो नेक्स्ट डे है और सुबह का समय है, सुबह का काफ़ी काम निपट गया है। गर्मी तो बहुत हो रही है, लेकिन आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में अर्जुन के पापा के फेवरेट दाल पकवान। उनको बहुत पसंद है। वैसे तो ये सिंधी लोगों की फेवरेट डिश है और वही लोगों ने इसे बनाना शुरू किया था। और जैसे कि बहुत सारी दुकानों पे पहले मिला करते थे, अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जिसको शौक है वो खाते हैं और घर पे भी बनाते हैं। तो उसी तरह से मैं बना रही हूँ और कई तरह से अलग अलग तरह से दाल वगैरह बनाई जाती है, लेकिन जो स्पेशली ट्रेडिशनल जो पहले मिलती थी दुकानों पे और तो वहाँ पे, और मेरी बहुत सी सहेलियाँ, मेरी फ्रेंड्स, पहले हम कॉलेज में थे तब सिंधी भी थी तो मैंने खाई है दुकान पे और उनके घर पे भी खाई है, तो मैं खुद भी बनाती हूँ। तो चलिए फिर आज बनाते हैं। अर्जुन के पापा की फेवरेट है क्योंकि मैं बनाती हूँ तो उन्हें भी शौक है, तो आज फिर से बना लेते हैं। गर्मी तो है पर कभी कभी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दाल उबाल के रख दी थी, 2 कटोरी मैंने मीडियम साइज़ की दाल को भिगो दिया थोड़ी देर, फिर इसको बॉईल कर लिया। इतना बॉईल करें कि वो मैश भी होने लगे, बिल्कुल कड़क ना रहे। तो ये मैंने मैश उबाल के रख दी है दाल को बॉईल करके। साथ में ऑयल तो यहाँ पे है ही हमारे बनाने के लिए और मसाले सभी रख दिए हैं। जैसे मैंने 1 टमाटर काट के रख दिया था और साथ में हरी मिर्ची है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा कद्दूकस कर दिया है। साथ में थोड़ी सी मैंने यहाँ पे टमाटर को मैंने 2 टमाटर को कद्दूकस करके रख दिया ताकि प्योरी भी हो जाए, थोड़ा कटा हुआ भी हो जाए। 2 बड़े प्याज मैंने काट के रखे हैं और साथ ही मसाले हैं, थोड़ा राई है, अमचूर उसमें खटाई के लिए थोड़ी डाल देंगे, थोड़ा सूखा पुदीना ऊपर से डाल दूंगी क्योंकि धनिया अभी मेरे पास नहीं है। आप चाहें तो धनिया डाल सकते हैं, थोड़ा सा चुटकी भर डालेंगे गरम मसाला। गर्मी है तो बहुत सारा गरम मसाले का उपयोग नहीं करेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे तड़के में। तो ये सब चीज़ें हैं। ये मैंने अजवाइन रखी है। अभी डो बनाऊंगी मैं पकवान, यानी कि खाजा जैसे ही होता है उसमें पकवान बोला जाता है, उसमें थोड़ी सी डालूंगी, बिना उसके बना सकते हैं और अजवाइन डाल के बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। और ग्रीन चिली वगैरह सब मैंने काट के रख दिए। और ये जो मसाले हैं हमारे, ये सभी उसमें थोड़े थोड़े हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची डालेंगे ही डालेंगे। तो ये तो है ही। और तलने के लिए तेल मैंने बता दिया था। यहाँ पे मैंने 1 पाव मैदा रख दिया। आप लोग जैसे हम कम मेंबर हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ जिस क्वांटिटी में मैं बनाती हूँ तो वो तो सब नहीं बना सकते। जैसे मैं 2 कैरी की कोई चीज़ बना रही हूँ, आप लोग ज़्यादा हैं तो 4-5 ले लें, उसी क्वांटिटी। बनाने का तरीका स्पेशली आपको आना चाहिए,
फिर क्वांटिटी तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, खटाई नमक मिर्ची अपने हिसाब से डाल के बना सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं डो बना रही हूँ। वैसे तो मेरी इसकी रेसिपी मैंने मेरे चैनल पे डाल रखी है, यानी कि उपलब्ध है मेरे चैनल पे, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग में बताती रहती हूँ, कोई कोई चीज़ें बनाती हूँ, तो उसे भी देख के आप बना सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया इसके अंदर, और नमक डाल देंगे ताकि फीका नहीं रहे ये, और बिल्कुल चुटकी भर इसमें मैं हल्दी डाल दूंगी। आप चाहें तो इसको वाइट भी रख सकते हैं, थोड़ा सा कलर करने के लिए थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि हमें इसे पूड़ी की तरह नहीं बनाना है, हमें बनाना है इसको खाजे की तरह। तो मोइन इसमें ज़रूरी है, तो मोइन डाल देंगे इसके अंदर। तो मोइन तो आप घी या तेल यानी ऑयल का या घी का, किसका भी जो भी आपको पसंद है इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये मिक्स कर लिया हमने। ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते, थोड़ा सा कड़क, जैसे ये खटके से हमारा टूटता है ना जैसे खाजा, उस टाइप से बनाना है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और अब इसका हम डो बना लेंगे। बहुत गीला आटा नहीं करना है, हमको कड़क रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ऑयल वगैरह सब डाल लिया मिक्स करके, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बना लेंगे। और डो को हमको बहुत गीला नहीं करना है, थोड़ा सा टाइट ही डो बनाना है इसका। तो ये देखिए, तो पहले मैं डो बना के रख दूँगी थोड़ी सी देर, फिर हम बनाएंगे हमारी चने की दाल। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया है डो बिल्कुल रेडी। तो थोड़ी सी देर हम इसको ढक के रख देंगे, फिर हम जब तक हमारी दाल बना लेते हैं, फिर हम इसके पकवान बनाएंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है, जब तक हमारा डो रेस्ट करने के लिए रखा है तब तक हम यहाँ पे दाल रेडी कर लेंगे। दाल हमारी जो चने की है वो उबली हुई है, पहले से ही बॉईल की हुई है, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा बनने में। तो जैसे कि हम कई तरह से जैसे खाना बनाते हैं, पहले से तैयारी कर ले, प्याज काट ले, टमाटर मिर्ची सब जो भी हमको चाहिए सब्जियां धो के, तो फटाफट से खाना बनाने में देर नहीं होती है। फिर फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई और छमके लगाने ही होते हैं, तो इसी तरह से तैयारी की होती तो फटाफट बन जाता है। ये मैंने पहले से तैयारी कर ली है। और चलिए, तेल हमारा हो गया है गर्म, तो इसमें मैं डालूंगी जीरा, और अब डालेंगे इसमें राई। तो राई और जीरा क्रैकल हो गया है। तो अब ये जो 2 प्याज मैंने काट के रखे थे मीडियम साइज के, ये डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम प्याज को। जैसे प्याज फ्राई होने लगे तब ये कद्दूकस करके छोटा टुकड़ा अदरक का रखा था वो डाल देंगे। आप चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं, वैसे हम हर सब्जी में लहसुन वगैरह डालते हैं। तो मैं ये वाली जो चने की दाल है आज बना रही बिना लहसुन से। अदरक मैंने डाल दी है। कोई कोई सब्जी थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है, किसी में जीरे का तड़का, राई का, किसी में कुछ अलग हो जाती है उसकी, और स्वाद में भी चेंज आ जाता है। यहाँ पे डाल देंगे ये छोटा एक टमाटर जो मैंने काट के रखा था, उसको भी डाल दूँगी मैं इसके अंदर। पहले यहाँ मसाले डाल देंगे, तो हल्दी पाउडर डालेंगे, और डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर, और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और मिर्ची वगैरह भी आप लोग अपने टेस्ट से डाल सकते हैं। वैसे तो थोड़ी सी चटपटी होती है तो अच्छी लगती है। देखिए, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। और यदि किसी को ज़्यादा चटपटा पसंद नहीं, कलर दिखाना है, तो थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं आप। और थोड़ी दोनों मिर्च आती है जी, तो मैं भी थोड़ी सी डाल देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया मैंने थोड़ा। मसाले डालने के बाद थोड़ा सा चला लिया। अब इसमें प्यूरी डाल देंगे हम ये टमाटर की, जो कद्दूकस करके रखी थे। थोड़ा सा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, गर्मी है तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी अमचूर पाउडर, क्योंकि टमाटर यदि खट्टे नहीं होते तो खटाई नहीं आती है। बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि इमली की चटनी भी हम ऊपर से डालेंगे। आप चाहे तो ऊपर से नींबू का रस या कुछ भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। यदि बच्चे वगैरह नहीं खाते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम पानी। और जैसे कि चने की दाल होती है थोड़ी सूखी सूखी लथपथी सी बनती है, मतलब ऐसे। और जैसे कई लोग क्या होते हैं ना, बिल्कुल एकदम पतली जैसे दाल होती है ना हमारी रोटी के साथ या खाने वाली चपाती के साथ, वैसे बना देते हैं। तो ये ट्रेडिशनली ऐसे नहीं बनती है, चने की दाल थोड़ी सूखी बनती है। तो पहले क्या होता था तरीका, जब शॉप पे इस पे दुकान पे मिलती थी तो वो पकवान होता था, उसके ऊपर सूखी दाल, प्याज वगैरह सब, धनिया मिर्ची डाल के, ऊपर से इमली की चटनी डाल के, और ऐसे ही रख के दोने में या किसी पे कागज़ पे रख के दे दिया करते थे। तो यही स्पेशली तरीका होता है उसका। तो हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो अब ये उबली हुई जो दाल है हमारी वो डाल देंगे। ये देखिए, आप जितनी क्वांटिटी में बना रही है, यदि दाल आपको लगे ज़्यादा है तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फिर कुछ और मिला के, कभी लौकी के साथ बना ले, बैंगन के साथ चने की दाल, बैंगन कुछ भी डाल के अलग से बना सकते हैं फ्रिज में रखी हो बॉईल की हुई दाल। तो और जितनी आपको चाहिए तो आप इसके साथ बना सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी दाल तो तैयार हो गई है। हल्का सा पानी डाल देंगे बस। ये देखिए,
बस पड़ा पड़ा ये पानी भी सोख लेगी। देखिए दाल को दाने भी दिख रहे हैं और थोड़ी सी मैश भी हो गई। इस तरह से बॉईल होनी चाहिए कि पूरी मैश भी ना हो जाए और थोड़े दाने भी गायब हो जाए। थोड़े दाने चने की दाल के पता लगना चाहिए कि चने की दाल है। और थोड़ा सा बस ये रेडी हो गई तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने रख दिया है तेल गरम होने के लिए। अब हम बनाते हैं हमारे पकवान। तो पहले तो इतने बड़े बड़े बनाए जाते थे, अब तो आजकल मिनी पकवान भी बनाए जाते हैं। छोटे छोटे पार्टी के हिसाब से लोग बना के रख लेते हैं। बच्चों की पार्टी है तो छोटे छोटे, और उस हिसाब से भी जैसे आप चाहे बना सकते हैं। तो मैं बना लेती हूँ मीडियम साइज़ का। ये मैंने एक लोई ले ली थी, पेड़ा बना लिया उसका, और बस इसको बेल देंगे हम। ये मीडियम साइज़ का मैंने बेल लिया है। मोटा नहीं रखना है, पतला बेलना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो ये देखिए, ताकि ये फूले नहीं, इस पे हम कर देंगे प्रिक कर देंगे इसको फोक से, चाहे चाकू से, जिससे भी चाहें आप। तो ऑयल हमारा हो गया है गरम, तो अब ये हम डाल देंगे इसमें तलने के लिए। तो इसको पूरी की तरह फुलाना नहीं है, इसलिए हमने देखिए छेद कर दी। खाजे की तरह बनाना है इसको। हल्दी डालने से हल्का हल्का सा कलर आ गया। यदि आपको लगता है तो आप बिना हल्दी के भी बना सकते हैं, यदि हल्दी का कलर पसंद नहीं है। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली है इसके अंदर। तो लीजिए, एक हमारा पकवान रेडी हो गया। अच्छे से तेल को झाड़ के और इसको निकाल लेंगे। और एक के ऊपर एक कभी नहीं रखना है, इसको फैला के रख दें ताकि ये गीला नहीं हो, क्योंकि एक के ऊपर एक रखने से थोड़ा सीला हो जाता है। इसको कड़क ही रखना है, ये थोड़े कड़क होते हैं, क्रिस्पी होते हैं मतलब। तो ये दाल हमने डाल दी, साथ में रख दिए हमारे पकवान आप जिस भी साइज़ के बना सकते हैं जैसा मैंने बताया। तो अब जैसे दाल है तो अभी इसका थोड़ा सा अधूरा है काम, तो अभी इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा चटनी डाल देंगे। थोड़ी ग्रीन चिली किसी को पसंद हो, जैसे कि हरा धनिया होता है तो हरा धनिया डाल देते हैं। तो अभी तो मेरे पास सूखा पुदीना है तो थोड़ा सा मैं वो डाल दूंगी। तो ये है मेरी इमली की चटनी, जो कि मैं पका के बना के शीशी में रख देती हूँ। दही बड़े वगैरह किसी पे भी आप डाल के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये आप बना के रख सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। तो चटनी मैंने डाल दी है और थोड़ी सी मैंने डाल दी है ग्रीन चिली। और अब हम डाल देंगे इसके ऊपर प्याज। तो जैसे पहले देते थे, जैसे बड़ा सारा पकवान है उसके ऊपर यहाँ पे दाल रखी सूखी, उसके ऊपर चटनी प्याज सब कुछ धनिया वगैरह डाल के ऐसे दे दिया जाता था। तो अब मैं थोड़ा सा सूखा जो पुदीना है, देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ये वही पुदीना है, सुखाया मैंने। तो बस ये देखिए बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, एकदम फ्रेश है ये। थोड़ी सी इस पर डाल देंगे हम सूखा पुदीना। तो बस हमारा ये रेडी हो गया है दाल पकवान खाने के लिए। तो बहुत टेस्टी बना है, आप लोग भी बना सकते हैं। चलिए फिर अर्जुन के पापा को सरप्राइज देते हैं कि आज क्या बना है। उनको पता ही नहीं है, वो आए थे तब अच्छा ये क्या बन रहा है, दाल बन रही है, ऐसे देख के तो गए थे किचन में। तो वो देख रहे चुनावी नतीजे, दादी सा और वो दोनों बैठे। अभी दादी सा को भी खिलाऊंगी, पहले उनको देती हूँ, उनकी फेवरेट है। क्या बना है? आप देख सकते हैं दाल पकवान, फेवरेट दाल पकवान। वेरी गुड। दादी सा के लिए भी लेके आती हूँ। चुनावी नतीजे देखते हुए दाल पकवान का आनंद लीजिए। क्या कहना है भाई, आज नाश्ते के दादी सा भी चुनावी नतीजे देखते हुए दाल पकवान का आनंद उठा रहे हैं। दादी सा को खिला दिए, थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर दिया था। इसके पापा ने भी जीम लिया है और यहाँ पे मैं और तल रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे खाजे की तरह ही होते हैं, थोड़ी दूर दूर रख दें, क्रिस्पी रहेंगे, एक के ऊपर एक ना रखें। और जैसे अभी ऐसा नहीं है कि आपको बाद में खाना है, जैसे अर्जुन बाद में खाएगा तो
हम उसी समय बनाएं। दाल तो अपनी बनी हुई है, उसको थोड़ा सा गरम, अगर गाढ़ी होगी हल्का सा पानी डाल के गरम कर लें, ऊपर से प्याज चटनी उसी समय डाल के दे दें। और साथ ही साथ ये देखिए ये खाजे हमारे बना के रख दिए, इसकी तो गरम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो खाजे हैं हमारे तो बने हुए पड़े हैं, तो बस इसको भी लेके आप खा सकते हैं। गर्मा गर्म बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, दाल गर्म कर लीजिए, रेडी करें और फटाफट से पकवान के साथ खा सकते हैं। तो ये बना के भी रख सकते हैं, यदि बच्चे हैं दोपहर को मांगे तो ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा खाजे बना के रख दिए इस तरह से पकवान, और दाल बना के रेडी कर दी। पानी पताशे का जैसे पानी है, पताशे तलने वाले भी आते हैं, वो बहुत इजी रहते हैं, फ्राई कर दे। कई बार मेरे ब्लॉग में भी दिखाया मैंने, थोड़ा पानी चटनी वगैरह बनी भी होती है। कई बार भेलपूरी होती है, वो मुरमुरे मंगा लें हमारे चावल वाले, और उससे भेलपूरी प्याज वगैरह सब चटनियाँ मिला के, तो बच्चों को बहुत टेस्टी लगते हैं। ऐसी चीज़ें दोपहर में उनको बना के दे दें, और घर की बनी हुई चीज़ें शुद्ध भी होती है, तो थोड़ा बहुत अपने हाथ से हम बना के उनको खिलाएंगे तो उनको अच्छा भी लगेगा। सब काम निपटाने के बाद एंड में मैंने बना दी मैंगो आइसक्रीम। तो यहाँ पे सब मिक्सचर तैयार कर दिया है, इन सभी के वीडियो उपलब्ध है मेरे चैनल पे, तो अब डाल देते हैं डब्बों में फटाफट से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो हो गई है शाम। शाम तो क्या है, रात ही होने वाली है। और अब आज तो जैसे कोई इसके पापा का जैसे फादर्स डे होता है ना, जैसे सब चीज़ उनके पसंद की बनती है, तो उस टाइप से कुछ हो रहा है कि सुबह तो उनकी पसंद के बन गए थे दाल पकवान, और दोपहर को मैंगो आइसक्रीम भी मैंने बना दी। ये तो संजोग ही हुआ, मैंने कहा चलो आम पड़े हैं तो आम की आइसक्रीम उनको बेहद पसंद है। वो तो रोज़ रात को डिनर के बाद आम की आइसक्रीम खाए बिना तो सोते ही नहीं है, वो तो उनको बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी मैंने बना दी थी। फिर है ना मेरे पास पड़े थे बॉयल आलू और छोले भी बने हुए थे, तो मैंने बोला छोले, मैंने सोचा आज उनको छोला, वो क्या छोले के साथ टिक्की खाना पसंद करते हैं, तो मैंने कहा आज क्यों ना उनको छोला टिक्की भी खिलाई जाए। तो अभी भी उनको पता नहीं कि मैं क्या बना रही हूँ, सुबह भी उनको पता नहीं था। तो देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया है आलू, बॉयल किए हुए ही रखती हूँ हमेशा, मैश कर लिए थोड़े। यहाँ पे मैंने रख दिए है ब्रेड की ये किनारी निकाल दी मैंने, और साथ में थोड़े मसाले रखे, अभी डालती हूँ तो बताऊँगी। और वैसे तो मैंने टिक्की वगैरह सब मेरे ब्लॉग में और बनाती रहती हूँ, कई तरह की बनाई हुई है, तो आज बना लेते हैं। जैसे ब्रेड क्रम्ब नहीं है या कुछ भी नहीं है, जैसे कॉर्नफ्लोर भी डालती हूँ, आज तो कॉर्नफ्लोर भी नहीं था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज हम डालेंगे इसमें ब्रेड के स्लाइसेस। तो पहले मसाले मिला लेंगे। आलू तो बॉयल किए हुए, थोड़ी सी ग्रीन चिली मैंने एक काट के इसमें बारीक बारीक डाल दी, आलू मैश कर लिए। तो पहले तो इसमें मिला लेते हैं मसाले, तो थोड़ा सा सूखा पुदीना डाल देते हैं। अभी मेरे पास फ़िलहाल हरा धनिया भी उपलब्ध नहीं है, और वैसे तो अब इसमें मिला दूंगी मैं नमक, तो नमक डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार, और साथ ही साथ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, बाकी तो ज़रूरी नहीं होता है इसके अंदर, पर थोड़ा चटपटा लाने के लिए मैंने ग्रीन चिली भी डाल दी इसमें, बिल्कुल हल्का सा डाल दिया मैंने। और आधी टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, और आधी टीस्पून ही मैं अमचूर डालूंगी। वैसे तो कई जने नहीं डालते हैं, प्लेन ही बनाते हैं, पर थोड़ा सा अच्छे से स्वाद आ जाता है इसके अंदर। और थोड़ा सा ये साबुत जीरा जो मैं डाल दूंगी इसके अंदर, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है इसका टिकिया का। तो ये देखिए मैंने डाल दिया। अब ये तो हमने मसाले तो डाल दिए इसके अंदर, और अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये ब्रेड को, बस ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे मसल के, और इसकी किनारी मैंने हटा दी, कई बार पड़ी रहती है फ्रीज वगैरह में तो कड़क हो जाती है, तो बस इसको मसल के इसके अंदर डाल देंगे ब्रेड को। कुछ भी गीला वीला करने की ज़रूरत नहीं, आलू के साथ मैश होके अपने आप गीली हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 5 आलू लिए थे बड़े, और 4 मैंने स्लाइस ले लिए ब्रेड की बड़ी वाली। बस मसाले तो हमने डाल दिए थे, और अब ऊपर से इसको ब्रेड को डाल दिया हमने, मिक्स कर देंगे। कोई बात नहीं है कि ये ब्रेड क्रम्स नहीं है, हमारे पास कॉर्नफ्लोर नहीं है, सब मैदा है इस ब्रेड के अंदर, ये इसको बांध के रखेगा टिकिया को, और बहुत अच्छी सी टिकिया तैयार हो जाएगी। आप भी बना के देखें, आलू पड़े झटपट से टिकिया, ये इसका नाम मैंने रखा है झटपट टिकिया। फटाफट से आलू को मैश किया। ग्रीन चिली अगर बच्चे पसंद नहीं करते तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने भी थोड़ी ही डाली है, दादी से कम खाते हैं इसलिए एक थोड़ी सी बारीक बारीक काट के डाल दी। और आप चाहें तो थोड़ा हरा धनिया है तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने तो सूखा पुदीना डाल दिया है, और थोड़ा थोड़े मसाले मिला दिए। बिल्कुल सादी बनती है टिकिया। ऊपर से हम जैसे चटनी वगैरह डाल के, जैसे अभी मेरे पास ग्रीन चटनी नहीं है, आप लोग चाहें तो, उसके पापा को ग्रीन चटनी डाली हुई ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इमली की चटनी डालूंगी इसके ऊपर, वो तो मेरी बनी हुई रखी है। आप लोग चाहें तो धनिया की पुदीने की जो ग्रीन चटनी बनी हुई है वो भी इसके ऊपर डाल के खा सकते हैं। सेव वगैरह जो भी आपको डालनी है ऊपर से डाल सकते हैं। तो अब हमने ये तैयार कर लिया है। आप चाहे तो थोड़ा कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे आपकी टिक्की बन गई, ऊपर से भी ब्रेड क्रम्ब लगा के आप कोट कर सकते हैं।
तो जैसे भी आपको चाहे, मैंने अंदर ही डाल दी इसके अंदर ब्रेड, तो अब कोई ज़रूरी नहीं है, एकदम क्रिस्पी अच्छी सी टिकिया तैयार हो जाएगी हमारी। तो बस अब इस तरह से हम अपने टिकिया को रेडी कर लेंगे। ये देखिए, छोटी मोटी जिस हिसाब से आपको चाहे आप बना सकते हैं। जैसे 3-4 टिक्की तो मैंने ऐसे बना के रखी है। जैसे अब मैं बनाने वाली हूँ, इसके अंदर आप चीज़ भी डाल सकते हैं। तो जैसे ये मैंने अंदर थोड़ा सा डीप ऐसे गहरा कर लिया इसको, उसकी चारों तरफ। और अब मैं एक करूँगी ट्विस्ट, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ छुंदा, हमारे कैरी वाला छुंदा जो मैंने बनाया था ना, ये मैंने रखा है चटपटा सा। एक बीच में से जब टेंगीनेस वाला टेस्ट आएगा तो थोड़ा सा इसके अंदर देखिए मैं डालूंगी बीच के अंदर छुंदा। तो इसको आप है ना सादा भी खा सकते हैं, उठा के जैसे ही खाएंगे अंदर से बाइट लेंगे ना तो छुंदे का भी टेस्ट आएगा। तो इस तरह से फिर अब इसको हम कवर कर देंगे वापस। तो ये भी एक ट्विस्ट है, आप कर सकते हैं इस तरह। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर छुंदा डाल दिया है और बस अब इसको भी अलग से सेक लेंगे। ये इसके पापा को पसंद है ना छुंदा, उनके लिए ये सरप्राइज टिक्की बनाई है मैंने, छुंदे वाली टिक्की। तो यहाँ पे मैंने रखा एक पैन और पैन में डाल देंगे हम ऑयल। ऑयल को चारों तरफ से स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे और पैन को गर्म होने देंगे थोड़ा। तो ये हमारी टिक्की रेडी हो गई। आप चाहे तो थोड़ा सा इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर छिड़क सकते हैं या फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगा सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने जो ब्रेड डाली है ना उससे ही क्रिस्प आ जाएगा फ्रेंड्स। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल और झटाझट बन जाएगी आपकी टिक्की। तो चलिए फिर हमारी टिक्की डाल देते हैं फटाफट से। एक साइड से सिक गई ये टिक्की, तो इसको लेंगे हम पलट। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसके अंदर, बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी टिक्कियाँ। तो देखा आपने कितनी झटपट से, कुछ भी नहीं डाला मैंने, ब्रेड डाल दी और फटाफट से हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई है। कभी आंच को थोड़ा सा तेज कर लें, फिर थोड़ा सा मीडियम पे कर लें, इस तरह से आप सेक लें और उसको घुमाते रहें ताकि चारों तरफ ऑयल रहेगा तो वो अच्छी सिकेगी। इस तरह से घुमा लें उसको और बिल्कुल कभी आंच तेज कर लें, बहुत ज़्यादा लगे तेज है तो हल्का सा उसको मीडियम पे कर लें। ये देखिए बराबर से हमारी टिक्कियाँ अच्छी सिक जाएगी। पैन से गर्मा गर्म टिक्की जाती है सीधी प्लेट में, जो कि जाएगी अर्जुन के पापा के पेट में, क्योंकि खास आज उन्हीं की पसंद की डिशेज अपने आप ही बन गई फ्रेंड्स, कोई संजोग से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रखी है टिक्की। अब जैसे कि मेरे पास छोले हैं, ये देखिए, तो उनको छोले के साथ ज़्यादा पसंद है तो इसके ऊपर डाल देंगे टिक्की छोला हो जाएगा ये। तो ये हमने डाल दिए हैं छोले। तो आज तो क्या ही कहने हैं, तो छोले हमने डाल दिए टिक्की के ऊपर। अब मैं डाल दूंगी इसके ऊपर मीठी चटनी, और चाहे तो हरी चटनी भी डाल सकते हैं। तो मीठी चटनी डाल देंगे इसके ऊपर, टिक्की के साथ बहुत अच्छी लगती है। जैसे दादी सौर तो खाली मीठी चटनी के साथ ही खाते हैं, तो मैंने मीठी चटनी भी डाल दी है। और अब डाल देंगे प्याज। वही फ़िलहाल मेरे पास हरा धनिया वगैरह आज है नहीं तो उसके ऊपर हरा धनिया और वो एक नायलॉन सेव आती है फ्रेंड्स, हमेशा चाट वगैरह पे डाली जाती है, वो अच्छी लगती है, वो भी मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, नहीं तो वो मैं डालती हूँ। तो अब टिक्की छोले तैयार हो गए, इसके पापा को दे देते हैं गर्मा गर्म।